रामगढ़ थाना के चर्चित आफ्ताब अंसारी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और प्रशासन की लापरवाही ने इस घटना को जन्म दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस मामले में झूठे तथ्य पेश किए और जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवती के साथ हुए यौन शोषण के इस गंभीर मामले में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पीड़िता के समर्थन में सामने नहीं आया, जिससे कांग्रेस की मंशा स्पष्ट होती है। प्रदेश महिला मोर्चा की सोशल प्रभारी प्रिया करमाली ने कहा कि जब सामाजिक संगठनों ने पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई तो कांग्रेस के दबाव में पुलिस ने राजेश सिन्हा को जेल भेज दिया, जो कि न्याय के साथ खिलवाड़ है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पूरे मामले में घोर लापरवाही बरती है और इस गंभीर घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषियों को सख्त सजा दी जा सके। संगठन ने, हमारे माननीय सांसद ने पहले भी कहा है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। एक गरीब आदिवासी महिला के साथ उसका यौन शोषण हुआ, उसके साथ उनको ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की, जिसके बाद जो है समाज के लोगों ने भी कानून का साथ दिया और आरोपी को पकड़ के थाने को सुपुर्द किया। ये हम लोग जितने भी समाज के जागरूक नागरिक हैं, सभी का हम लोग का परम कर्तव्य है कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाना और प्रशासन को सहयोग करना। उसके बाद जब पुलिस जो है कि आरोपी आफ्ताब अंसारी को कस्टडी में ले लेती है, उसके बाद पूरा जो है जिम्मेवारी वो पुलिस प्रशासन का हो जाता है। अगर वो भागता है, उसके साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है और अगर वो भागते हैं तो ये भी पुलिस का फेलियर है। लेकिन उसके बाद की घटना पर आप लोग भी परिचित हैं कि किस प्रकार से सरकार ने, प्रशासन ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किस प्रकार से जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो कानून को अपना साथ देते हैं, जो समाज को साथ देते हैं, उनको वो लगातार जेल में भेजने का काम कर रहा है। राजेश सिन्हा जी को पकड़ा गया, निर्दोष होते हुए भी उनको पकड़ा गया। इस विषय पर हमारा कहना है, इतना ही कहना है कि आदिवासी राज्य में, आदिवासियों की सरकार में अगर आदिवासी बेटी के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है, इस तरह का उनके साथ दुराचार होता है, उसकी आवाज़ कौन उठाएंगे? क्या इरफान अंसारी जी का यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? क्या सरकार में जो शामिल जो दलों का यह नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि वो आदिवासी बेटी की आवाज़ उठाएं? लेकिन उनको तुष्टीकरण की राजनीति करना है, उनको वोट बैंक की राजनीति करना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो एक व्यक्ति, एक समाज, एक धर्म के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो इरफान अंसारी जी संविधान का शपथ लेके मंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया है, उसमें शपथ में लेते हैं कि हम जात पात धर्म से ऊपर उठ के हम काम करेंगे, लेकिन वो स्पष्ट है कि वो सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा अगर है तो हम जो है हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है इरफान अंसारी जी का विरोध करते हैं और उस आदिवासी जो बेटी के साथ हमारा पूरा संगठन, हमारे सभी जो है कि कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे। आप जो है कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जो स्थानीय नेता शहजादा अनवर, उन्होंने भी जो है कि किस तरह का बयान हमारे माननीय सांसद के ऊपर दिया। हम उनके बयान की निंदा करते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो अगर नेता हैं, वो अगर राजनीति में आए तो किसी धर्म, किसी जात के लिए नहीं है। उनको सभी समाज का बात करना चाहिए। अगर किसी एक धर्म, एक जाति का बात करेंगे तो समाज को ये तोड़ने वाला काम है। समाज को जो है जात पात में जो है और धर्म के आधार पर तोड़ने वाला बात है। उनके बयान की हम निंदा करते हैं। हमारे माननीय सांसद ने कहा कि अगर किसी की भी मृत्यु हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, वो जो दुखद है और उसमें हम जो है कि हमारा जो है कि उनके प्रति ये है कि भारत जो देश में संविधान है, यहाँ पे कानून का राज है। अगर किसी भी आरोपी को कोई सज़ा मिलना है तो कानून उसके लिए बना हुआ है, को सज़ा दें। लेकिन यहाँ पे जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह से ब्लैकमेलिंग किया गया, उनको जो है देर रात तक थाने में बैठाया जाता है। पुलिस को भी जो है जवाब देना चाहिए कि एक आदिवासी महिला जो पीड़ित है, जो अपना अन्याय को लेकर थाना में जाती है, उनको भी जो है कि पुलिस अभियुक्त के जैसा व्यवहार करता, उनको जो थाना में बैठाया जाता है। हम पूरी तरह से कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो है, इस सरकार में आदिवासी और यहाँ के मूलवासी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
यहाँ की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नाम पर तुष्टीकरण का राजनीति करके एक वर्ग, एक समुदाय को जो है संरक्षित करने का काम कर रहा है कि कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग अगर गलत काम करता है, हम समाज के जागरूक नागरिक के नाते उसका पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसी घटनाओं का हम विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, इस घटना का निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो है कौन दोषी है, किसके संरक्षण में ये सारे काम चल रहे हैं, किसके संरक्षण में ये कार्रवाई किया जा रहा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज को साथ दिया, कानून को साथ दिया, जिन्होंने प्रशासन को साथ दिया, उनको वो जेल भेज रहे हैं। और जो एक आरोपी अभी भी जो शमीम अंसारी है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, उसको अभी तक किन परिस्थितियों में पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, हम पुलिस से पूछना चाहते हैं। रामगढ़ जिला में एक आदिवासी महिला के साथ जो यौन शोषण हुआ है, जो सबसे घिनौना हरकत, एक आरोपी जो आफ्ताब अंसारी का नाम आया था इसमें, उसको एक एमएमएस बना करके जो काफ़ी घिनौना हरकत है, और उसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। और साथ ही यह भी तथ्य सामने आया है कि उस वीडियो को डिलीट करने के लिए आफ्ताब अंसारी ने आदिवासी लड़की के परिजनों से 10,000 रुपये भी लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो वीडियो को डिलीट नहीं किया। इस तरह का तथ्य आया। अंतिम में वह पीड़ित आदिवासी महिला जो है, वह कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती है कि वो हमें कानून से सहायता दिलाने में सहयोग करे, और इसके लिए उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिली भी, और रामगढ़ थाना में भी आवेदन दी है, जो कुछ दिन पहले ही हमारे भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट भी किया था। और फिर इसे संज्ञान में लिया गया और पता चला कि आफ्ताब अंसारी रामगढ़ थाना में वो बंद हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत रामगढ़ पुलिस की रही और वो हाजत से भाग गए। और फिर आगे जो दुखद घटना घटी, ये प्रशासनिक जांच का विषय है। और रामगढ़ जिला में एक माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो आफ्ताब अंसारी के कुछ पक्षधर कांग्रेसी नेता हैं, उनके तरफ से एक तरफा सहयोग देखा जा रहा है आफ्ताब अंसारी की। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जो आदिवासी पीड़ित महिला है, उसके साथ कितने संवेदनशील है ये कांग्रेसी नेता लोग। साथ ही साथ जो रामगढ़ जिला में जो रामगढ़ थाना में जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, उसके लिए थाना प्रभारी के साथ साथ वहाँ के जो गृह रक्षक और ओडी प्रभारी को भी निलंबित किया गया है तुरंत ही। और विषय ये है कि आखिर कब तक उस आदिवासी पीड़ित महिला को न्याय मिल पाएगी। और जैसा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा जी को एक विशेष समुदाय की तरफ से, विशेष समुदाय का दबाव को कम करने के लिए उन्हें, जो निर्दोष होते हुए भी उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको अभी कोर्ट में पेशी भी की गई है। लेकिन हमारी मांग यही है कि इसे निष्पक्ष जांच करके और जो सही दोषी हैं उन्हें अरेस्ट करें और राजेश सिन्हा जी को तुरंत रिहा करें।